अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, वहाँ तक हम लोग इसको देख चुके थे। जब सूत्रधार नटी को ग्रीष्मऋतु को लक्ष्य करके गाने का आदेश देता है और नटी उसके निर्देशानुसार, सूत्रधार के निर्देशानुसार गाती है। और फिर आगे देखिए, जब वो गाती है तो सूत्रधार कह रहा है कि आर्य साधु गीतम, आर्य हे आर्या साधु गीतम, अच्छा गाया या तुमने बहुत अच्छा गाया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्ति आलिखित यू सर्वतो रंग। आगे सूत्रधार कह रहा है कि अहो, अहो, अहो पद जो है अव्यय होता है। अहो आश्चर्य खेदे, खेद अथवा आश्चर्य व्यक्त करने के लिए अहो का प्रयोग होता है। तो कह रहा है कि आर्य साधु गीतम, हे आर्या तुमने बहुत अच्छा गाया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्ति आलिखित यू सर्वतो रंग। अहो आश्चर्य, आश्चर्य है कि सर्वतो रंग, सर्वतः रंग, रंगा किम दर्शक, सर्वतो रंग समस्त दर्शक, रागबद्ध चित्तवृत्ति, रागबद्ध चित्तवृत्ति तुम्हारे गीत के राग से जिनका चित्तवृत्ति मनोवृत्ति बद्ध का अर्थ है आबद्ध हो गया। तो कह रहे हैं कि आश्चर्य है कि समस्त दर्शक तुम्हारे राग के द्वारा उनका चित्तवृत्ति, समस्त दर्शकों का मन चित्तवृत्ति जो है आबद्ध सा हो गया है, आकृष्ट कर लिया गया है। अब आगे कह रहा है कि तद इदानीम कथमत प्रकरणम आश्रित एनम आराधयाम। फिर आगे कह रहा है कि तत्, इसलिए इदानीम, इदानीम, इदानीम सर्वतो रंग, इन समस्त दर्शकों को कथमत प्रकरणम, किस प्रकरण का, देखिए ये रूपक का एक भेद है प्रकरण, तो कथमत प्रकरणम, तो इस समय इनको यानी इन दर्शकों को कथमत प्रकरणम आश्रित एनम आराधयामा, एनम इनको कथमत प्रकरणम आश्रित, इस प्रकरण का आश्रित का अर्थ है आश्रय लेकर के, आराधयामा का अर्थ है हम लोग इनको प्रसन्न करें, यानी इनको, इन दर्शकों को इस प्रकरण को प्रस्तुत करके प्रसन्न करें। नटी कहती है कि नन्वार मिश्रई प्रथममेव आज्ञप्तम अभिज्ञान शाकुंतल नामा पूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम। नटी कह रही है कि ननु आर्य मिश्रई, ननु अव्यय है, अवश्य ही, अवश्य निश्चय बोधक, आर्य मिश्रई, मिश्र शब्द जो है आदर सूचक होता है, तो आर्य मिश्रई, और नाट्यशास्त्र में कहा गया कि जो है जो मिश्र शब्द है या सूत्रधार को उसकी पत्नी या नटी जो है आर्य शब्द से संबोधन करेगी, और मिश्र शब्द लग गया तो आदर सूचक भी हो गया। तो कह रही है नटी कि ननु आर्य मिश्रई, आर्य मिश्रई का अर्थ है आपने ही, यानी आदरणीय आपने ही प्रथममेव आज्ञप्तम, पहले ही आदेश दिया था, क्या कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामापूर्वम, अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति, नाटक को अभिनय किया जाना है। आपने पहले ही आदेश दिया था कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक को अभिनीत किया जाना है या उसका अभिनय किया जाना है। तो यहाँ देखिए उसके गीत से जो है उसकी मनोवृत्ति भी, सूत्रधार की मनोवृत्ति भी इतनी आकृष्ट हो गई कि वो भी भूल गया, अभी कहा था इसके पहले कि नाटक अभिनय किया जाना है, लेकिन पूछ रहा कि किस प्रकरण को प्रस्तुत किया जाना है, कैसे किस प्रकरण को प्रस्तुत करके इनको प्रसन्न करना है। अब देखिए रूपक के दो, नाटक भी भेद है, प्रकरण भी भेद है, यानी कि उसने नाटक कहा था और फिर प्रकरण कहने लगा, वो भूल गया कि हमने नाटक कहा था और प्रकरण कह दिया, और भूलना अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रमुख वृत्ति है, प्रमुख घटना है। तो आगे फिर जो है जब उसने इस तरह से कहा तो नटी ने कहा, तो सूत्रधार कहता है कि आर्य सम्यक अनुबोधितो अस्मि, आर्य हे आर्या सम्यक अनुबोधिता अस्मि, सम्यक अनुबोधिता स्मरण दिलाना, तो सम्यक अनुबोधिता का अर्थ हो गया तुमने ठीक ही, अनुबोधिता का अर्थ स्मरण दिलाया, यानी तुम्हारे द्वारा मैं ठीक ही स्मरण दिलाया गया हूँ, अस्मि का अर्थ होता हूँ,
ठीक ही तुमने स्मरण दिलाया है। अस्मिन क्षणे विस्मृतम खलु मया, खलु निश्चय ही, निश्चय बोधक अव्यय है या वस्तुतः अस्मिन क्षणे, इस क्षण यानी जब तुम गा रही थी, मया मैं, विस्मृतम, विस्मृतम का अर्थ है भूल ही गया था। कह रहा है कि इस क्षण तो मैं भूल ही गया था, जब तुम गा रही थी तो मैं भूल ही गया था। कुतः, क्योंकि, कह रहा क्योंकि तवास्मि गीत रागेण हारिण प्रशुभम हृतः एस राजेव दुष्यंतः सारंगेण तिरंगसा। कह रहा है क्योंकि, कुतः क्योंकि तवास्मि गीत रागेण हारिण प्रशुभम हृतः, तब हारिणा गीत रागेण, कह रहा क्योंकि, कुतः क्योंकि तब तुम्हारे, नटी को कह रहा तुम्हारे, हारिणा मनोहारिणा अत्यंत सुंदर, तुम्हारे अत्यंत मोहक, मन को आकृष्ट करने वाले गीत रागेण, गीत रागेण का अर्थ है उस गीत के राग से, प्रसभम, प्रसभम बलात्, बलपूर्वक, हृतः अस्मि, हृतः अस्मि मैं हर लिया गया, यानी तुम्हारा वो गीत का राग है उसको बलपूर्वक, बलात् हर लिया, मैं भूल ही गया। तो कह रहे हैं कुतः क्योंकि तवास्म गीत रागेण हारिण प्रसभम हृतः, तुम्हारे, हारिणा का अर्थ है मनोहर, गीत रागेण का अर्थ गीत के राग के द्वारा, से या द्वारा तृतीय, राग के द्वारा, प्रसभम हृतः अस्मि मैं बलात् उसी प्रकार से हर लिया गया हूँ। एस राजेव, इव मानो, इव देखिए राजा, इव राजेव, इव मानो जैसे, एस दुष्यंत, जैसे यह दुष्यंत, अति रंगसा सारंगेण हृता, हृता ऊपर से अध्याय कर लेंगे, तो अति रंगसा अति वेग वाले, सारंगेण का अर्थ है मृग के द्वारा, हृता का अर्थ है हर लिए गए। तो जैसे अति वेग वाले मृग के द्वारा ये दुष्यंत, एस दुष्यंत हृता, यह राजा दुष्यंत हर लिए गए हैं, उसी प्रकार से मैं तव हारिणा गीत रागेण, तुम्हारे मनोहर गीत के राग से, प्रसभम हृता का अर्थ है बलात्, बलपूर्वक हर लिया गया। अब देखिए जैसे कहता है कि जैसे ये राजा दुष्यंत इस जो अतिवेग वाले मृग से हर लिए गए, वैसे ही एक मृग भागता हुआ रंगमंच पर आ रहा है और राजा दुष्यंत जो है उसका जो है रथ से जो है पीछा करते हुए आ रहा है। तो जैसे कहता है वैसे ही मृग आता है, दृश्य बदलता है, नाटक में दृश्य बदल गए तो आ जाते हैं। तो इतना जो इतनी वार्ता करके इति इस प्रकार कहा करके तव निष्क्रांत या निष्क्रांत द्विवचन का निष्क्रांता निष्क्रांत, वे दोनों यानी नट और नटी, निष्क्रांत का अर्थ है चले जाते हैं, यानी जो रंगमंच है उससे चले जाते हैं। इधर मृग आ गया और राजा दुष्यंत जो है तो मृग का पीछा करते हुए आ गया। इति प्रस्तावना, नाटक में यही प्रस्तावना होती है, या यहाँ जो है प्रस्तावना है। प्रस्तावना कभी कभी नाट्य शास्त्रीय टिप्पणी में लिखने के लिए आ जाता है या पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में दशरूपक में धनिक ने कहा है, क्या कहा, सूत्रधारो नटीम ब्रोते मार्सम व विदूषकम स्वकार्यम प्रस्तुता क्षेपी चित्रोक्त्या यत् तदामुखम। प्रस्तावना क्या कहा कि जहां पर नाटक में सूत्रधारो नटीम ब्रूते मार्सम, सूत्रधार, सूत्रधार मार्सम, मार्स पात्र होता है जैसे विदूषक है उसी तरह से, नटीम ब्रूते अथवा नटी से, सूत्रधार जहां पर नटी से अथवा मात्र से, मार्स से, विदूषकम व विदूषकम अथवा विदूषक नामक पात्र से, स्वकार्यम अपने कार्य को, नाटक में अपने कार्य को प्रस्तुताक्षेप चित्रोक्त्या विचित्र उक्तियों के द्वारा, प्रस्तुताक्षेप अपने प्रस्तुत कार्य का आक्षेप कर देता है, किसी दूसरे पर आक्षेप कर देता है, तद आमुखम उसको आमुख कहते हैं, प्रस्तावना वा उसी को प्रस्तावना कहते हैं। यहाँ पर सूत्रधार जो है कह रहा है कि मैं तुम्हारे गीत के राग से बलात् वैसे ही हर लिया गया जैसे, देखिए अपना अपना बता रहा है, अपने कार्य को बता रहा है, जैसे एस अतिरंगसा सारंगे दुष्यंत होता, जैसे यह राजा दुष्यंत अतिवेग वाले सारंग से यानी मृग के द्वारा हर लिए गए हैं, बलात् हर लिए गए। तो अपने कार्य का आक्षेपण कहाँ कर दिया, उस मृग और दुष्यंत पर, और जो है दृश्य बदल गया।
तो नाटक में जहाँ इस तरह से जो है प्रस्तावना की जाती है, इस तरह से अपने कार्य का जो आक्षेप करके विचित्र उक्तियों के द्वारा किया जाता है, आक्षेप दूसरे पर कर दिया गया, दृश्य बदल गया, उसको प्रस्तावना कहते हैं। उसी को आमुख भी कहते हैं। कभी ये भ्रम में मत पड़ जाइए कि अगर आमुख पूछ लिया गया तो प्रस्तावना बताया गया था, आमुख नहीं। प्रस्तावना या आमुख दोनों को एक ही कहते हैं। अब एक बात अलग है कि जो है फिर आगे दशरूपक में ही ये बताया गया कि ये प्रस्तावना के आमुख के कई भेद हैं, आमुख के कई भेद हैं, प्रस्तावना के कई भेद हैं। तो जो है वो दशरूपकार ने जो फिर इसको कहा है कि जो अभियान शाकुंतल का ये प्रस्तावना है, ये प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना है, प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना है। ये जानना चाहिए, जानने के लिए जो है क्योंकि प्रयोगातिशय में क्या होता है, अब देखिए बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि एसो अयमिति उत्क्षेपात सूत्रधार प्रयोगता प्राप्त पात्र प्रवेशो यत्रेस प्रयोगातिशयो मता। प्रयोगातिशय प्रस्तावना कहाँ होता है? प्रयोगातिशय प्रस्तावना वहां होता है, कह रहे कि एसो अयमिति उत्क्षेपात सूत्रधारो प्रयोगता, सूत्रधारा प्रयोगता, सूत्रधार नाट्य प्रयोग के समय एसो अयम यह जा रहा है। यही तो कहा कि यह राजा दुष्यंत एसो अयम इति उत्क्षेपात, उपक्षेप से जो है अपने उपक्षेप से यानी अपने कार्य का उपक्षेपण करते हुए एसो अयम यह जा रहा है या ऐसा यह हो रहा है। इस तरह से सूत्रधार प्रयोगता ऐसा जब नाटक में प्रयोग करता है, और पात्र प्रवेशो यत्रेस, और जहां पर एस ऐसा कहने पर पात्र प्रवेशा दूसरा पात्र प्रवेश कर जाता है, यहाँ ऐसा हुआ भी है। तो कह रहे हैं कि प्रयोगातिशयो मता, उसको विद्वान लोग, नाट्य शास्त्र के विद्वान लोग उसको प्रयोगातिशय नामक जो है प्रस्तावना कहते हैं। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसमें प्रस्तावना कौन सी है, तो ये भी प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना है, नाट्यशास्त्रीय टिप्पणी में आ सकता है। तो ये अब देखिए फिर जब कहा कि ये राजा दुष्यंत जैसे इस अतिवेग वाले मृग से हर लिए गए, इतना कहता है और इसके बाद दोनों चले जाते हैं और दृश्य बदल जाता है और हिरण भाग रहा है और राजा दुष्यंत पीछा करते हैं। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि ततः प्रविशति मृगानुसारी ससर चाप हस्तो राजा रथेन सूतस्य, ततः प्रविशति मृगानुसारी ससर चाप हस्तो राजा रथेन सूतस्य। ततः इसके बाद जब वो दोनों चले जाते हैं, नट और नटी चले जाते हैं रंगमंच से, दर्शक सामने बैठे हुए हैं, तो ततः तदंतर प्रविशति प्रवेश करते हैं मृगानुसारी, मृग का अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए, सर, सर का अर्थ होता बाण, स सहित सरा, बाणेन सहिता, बाण सहित, चाप हस्ता, चाप धनुष, धनुष बाण सहित हाथ, यानी हाथ में धनुष बाण को लिए हुए, मृगानुसारी का अर्थ है मृग का अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए, राजा सूतस्य और सारथी रथेन रथ पर बैठे हुए, प्रविशति का अर्थ है प्रवेश करते। इसके बाद धनुष और बाण लिए हुए राजा सारथी के साथ रथ पे बैठे हुए, प्रविशति का अर्थ है प्रवेश करते। तो जब राजा प्रवेश किए, रथ पर सवार हैं और सारथी है, सारथी यानी रथ को हाँकने वाला, वो जो है अब जब प्रवेश करते हैं सारथी, अब तो ये उपजाति के अंतर्गत था, जो है सामाजिक जो व्यवस्था थी, जिसमें क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न जो संतान होती थी वो सूत कहलाता था, और उस समय उसका कार्य जो है रथ हाँकना होता। ये सम्मानित जो है रथ हाँकने वाला सारथी जो है वो सम्मानित व्यक्ति होता था। तो देखिए अब जब प्रवेश कर गए, रंगमंच पर आ गए, तो सारथी जो कह रहा है, सूतः यानी सारथी को कहता है, पहले देखता है क्या, राजानम मृगम चावलम, राजानम राजा को देखता है, तो राजा रथ पर है और वो रथ हाँक रहा है, मृग भाग रहा है, तो राजानम राजा को, मृगम च और मृग को बीच में बैठा हुआ, राजानम मृगम च, राजा और मृग को अवलोक के देख करके सारथ कह रहा है, आयुष्मान आयुष्मान, हे चिरंजीवी, हे चिरंजीव। ये सूत जो है सारथी वृद्ध होता था, इसलिए जो है नाट्यशास्त्र में ये निर्देश है कि वो जो है सारथी जो है
आप चिरंजीवी हो, चिरायु हो, इस तरह का संबोधन करके राजा को जो है बुलाएगा या उसको संबोधन करेगा। तो सारथी कह रहा है कि आयुष्मान, राजा को देखता है और भागते हुए मृग को देखकर कह रहा है कि आयुष्मान कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम। कह रहा है कि आयुष्मान, हे चिरंजीवी, कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि च आधिज्य कार्मुके। कृष्ण सारे, कृष्ण सारा, कृष्णसार मृग, कृष्णसार मृगों की कई प्रजाति। कृष्णसारा चितकबरा ऐसा मृग है जिसके शरीर पर धब्बे हो, काले धब्बे हो, उसको कृष्णसार मृग कहते हैं। धर्मशास्त्र में या मनुस्मृति में आचार्य मन ने उसके लिए निश्चित सीमा, जो मध्य प्रदेश, राजपूताना और गुजरात का क्षेत्र, वो निश्चित सीमा बताई है कि यहाँ पर कृष्णसार मृग रहते थे। तो ये प्रसंगता वहाँ आया है। यज्ञ देश के संदर्भ में, यज्ञ करने योग्य देश जब बताते हैं तो वहाँ बताया। तो कह रहे हैं कि कृष्ण सारे ददत चक्षु च आधिज्य कार्मुके। कृष्ण सारे, इस चितकबरे मृग, यानी कि मृग कौन सा था? चितकबरा था। तो कृष्ण सारे मृग, कृष्ण सारे ददत चक्षु, ददत का अर्थ है दृष्टिपात करने पर, चक्षु का अर्थ है नेत्र, नेत्र, ददत चक्षु का अर्थ है नेत्र से देखने पर, कृष्ण सारे का अर्थ है कृष्णार्थ मृग को, यानी जो भाग रहा है मृग, चितकबरा मृग, उसको ददत चक्षु का अर्थ है देखने पर, त्वयि च, और आपको, इधर जो सामने भाग रहा है मृग, त्वयि च, और आपको कैसे? आपको आधिज्य कार्मुके, कार्मुक धनु, आधिज्य जिस पर प्रत्यंचा, जे का अर्थ होता है जो डोरी, आधिज्य कार्मुके, जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई। तो त्वयि आधिज्य कार्मुके, तुम या आप, जिस जो प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर, आधिज्य कार्मुके त्वयि, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर, च का अर्थ हो गया और कृष्ण सारे चक्षु ददत, और उसके सार मृग पर चक्षु ददत का अर्थ दृष्टिपात करने पर, यू पश्यामि, यू है पश्यामि, यू मानो, निचले चरण, यू मानो मृगानुसारिणम, मानो मृग का अनुसरण करने वाले, मानो मृग का अनुसरण करने वाले पिनाकिनम, पिनाकिनम, पिनाकी अर्थात भगवान शिव को, साक्षात शंकर को, पश्यामि, साक्षात पश्यामि, मैं प्रत्यक्षता मानो भगवान शंकर को देख रहा हूं। जैसे भगवान शिव जो है धनुष लेकर के मृग का पीछा कर रहे थे, उसी तरह से मानो मैं भगवान शंकर को देख रहा हूं। तो यह एक तरह से एक पौराणिक कथा की ओर संकेत है। पौराणिक कथा ये है, हो सकता है कि आप लोग परिचित भी हो, थोड़ा सा संकेत हम कर देते हैं। एक बार जो है ये महाभारत में भी है, महाभारत में थोड़ी बदली हुई कथा है। एक पुराण में है, पुराणों में है कि दक्ष प्रजापति जो है, जो पार्वती के पिता माने जाते हैं, उन्होंने एक जो है यज्ञ किया और उसमें जो है सभी को बुलाया, सभी राजाओं को बुलाया, और वहाँ पर उस यज्ञ में जो है पार्वती भी जो है सम्मिलित थी, लेकिन उन्होंने अपने जमाई या दामाद को, शिव को नहीं बुलाया, और सारे राजाओं के सम्मुख जो है शिव की आलोचना की, उनके लिए अपशब्द कहा, और क्योंकि शिव की पत्नी पार्वती वहां उपस्थित थी और अपने पति का अपमान न सह सकने के कारण उन्होंने योग बल से, तेज बल से अपने शरीर का, प्राणों का त्याग कर दिया, वो सह नहीं सके शिव के अपमान। और यह समाचार जब शिव को पता चला, वो बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने अपना धनुष, पिनाक जिसका नाम था, वो उठा लिया और फिर आए दक्ष प्रजापति के यहाँ, सबको, सारे राजाओं को मारकर भगा दिया। यज्ञ भय से जो है मृग का रूप धारण करके भागा, और वो आगे आगे भाग रहा था और ये पिनाक धनुष लिए जो है वो उसका पीछा कर रहे थे। तो वह दृश्य कह रहा कि जो है सारथ कह रहा है कि वह दृश्य मुझे याद आ गया कि जैसे मृग भाग रहा है, उसी तरह से जो है धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए जो है आप उसका पीछा कर रहे हैं। तो मुझे वो पिनाकी, जैसे भगवान शिव जो है उस मृग का अनुसरण किए थे, उस तरह से वो दृश्य मुझे याद आ गया। तो
ये पौराणिक कथा की ओर संकेत यहाँ दिया गया। महाभारत में इसी कथा को थोड़ा बदल दिया गया कि देवताओं ने यज्ञ किया और इसके बाद जो है इंद्र आदि देवताओं ने यज्ञ किया, उसमें शिव का अंश नहीं निकाला, शिव क्रोधित हो गए और आकर के अंत में यज्ञ जो है मृग का रूप लेकर के भागा आदि आदि। तो थोड़ी सी महाभारत में कथा परिवर्तित है, पुराणों में परिवर्तित है। हाँ, अब जब जो है इस तरह से उसने कहा सारथ ने, तो राजा कह रहे हैं कि सूत हे सारथ, कहने सूत हे सारथ, दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा, वयम हम लोग अमुना सारंगेण, अमुना इस सारंगेण मृगेण इस मृग के द्वारा, दूरम आकृष्टा, दूरम आकृष्टा का अर्थ है बहुत दूर तक ले जाए गए, यानी यह हमको बहुत दूर तक दौड़ा लाया, खींच लाया। वो कह रहे हैं कि अमुना सारंगेण इस मृग के द्वारा वयम दूरम आकृष्टा, हम लोग बहुत दूर तक ले आए गए। अयम पुनरिदानीम, अयम यह, पुनः फिर, इदानीम अपि, इदानीम का अर्थ है इस समय भी, अयम पुनः यह फिर देखो, तो आगे है बीच में पद से है जो, तो अयम पुनः इदानीम अपि, और अब यह इदानीम अपि का अर्थ है इस समय भी, यानी पीछा करते हुए देखो कि यह अब इस समय भी, इदानीम इस समय भी, भाव के पीछा करते हुए इस समय भी देखो क्या बता रहे कि गिरीवा भंगाभिराम मुहुर अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि पश्चादारब्धेन प्रविष्टा सरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम दर्भैरर्धावलीढ़ै सम विवृत मुख भ्रंश भी तीर्ण वर्तमा पश्योदग्र पुलुत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयात। कह रहे हैं कि यह इस समय पीछा किए जाते हुए भी, अयम पुनरिदानीम अपि, यह इस समय भी यानी मेरे द्वारा पीछा किए जाते हुए भी, कह रहे कि ग्रीवा भंग अभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि, अभिरामम, अभिराम का अर्थ होता है जो अत्यंत मनोहर है, सुंदर है। ऐसे ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ है गर्दन, मृग के लिए कहा, तो अभिरामम ग्रीवा भंग, मनोहर गर्दन को, भंग का अर्थ है मोड़ करके, मोड़ करके, घुमा करके, तो रमणीय या मनोहर गर्दन को मोड़ करके, अनुपतति, अनुपतति का अर्थ है पीछा किए जाते हुए भी, अनुपतति का अर्थ है हमारे द्वारा पीछा किए जाते हुए भी, मनोहर गर्दन को मोड़ करके, और कैसे, मुहु, मुहु का अर्थ है बारंबार, मुहु का अर्थ है बारंबार, ग्रीवा भंग, ग्रीवा भंग का अर्थ है गर्दन को मोड़ करके, स्यंदने दत्त दृष्टि, स्यंदने का अर्थ है, स्यंदन का अर्थ होता है रथ, इस रथ पर, दत्त दृष्टि का अर्थ है दृष्टिपात करता। अब देखिए जब राजा धनुष पर बाण चढ़ाए हुए पीछा कर रहे हैं, तो डर से भाग रहा है, और उसको डर है कि कहीं बाण छोड़े तो नहीं, छोड़े तो नहीं, तो बार बार जो है वो अपना सर जो पीछे की तरफ करके उस देख लेता है वो। तो कह रहे हैं कि अनुपतति का अर्थ है पीछा किए जाने पर भी, इदानीम इस समय, यह मृग जो है, कह रहे कि अभिरामम ग्रीवा भंग मुहु, रमणीय मनोहर या रमणीय गर्दन को बार बार मोड़ करके, स्यंदने दत्त दृष्टि, रथ पर दृष्टिपात करता हुआ, और पश्चात अर्धेन प्रविष्ट सरपतन भयात भूयसा पूर्व कायम, और कह रहे कि पश्चात अर्धेन, पश्चात अर्धेन, और बाद वाले पीछे के, अर्धेन का अर्थ है आधे भाग को, मृग जो है अपने पिछले आधे भाग को, सरपतन भयात, सर का अर्थ है बाण के, पतन का अर्थ है लगने के, भयात का अर्थ है भय से, और यह मृग अपने पीछे पिछले आधे भाग को, सरपतन भयात का अर्थ है बाण के लगने के भय से, पूर्व कायम अपने अगले शरीर के भाग में, भूयसा अत्यधिक, प्रविष्टा का अर्थ है मानो प्रवेश करा ले रहा है, बिल्कुल सिकुड़ा जा रहा है, अपने पिछले भाग को, आधे भाग को बाण लगने के भय से मानो पूर्व कायम अपने आगे वाले शरीर के भाग में, अगले भाग में मानो प्रविष्ट करा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है कि कहीं मार छूट न जाए और पीछे लग न जाए। तो कह रहे हैं कि पश्चात अर्धेन प्रविष्टा सरपतन भयात भूयसा पूर्व कायम, पश्चात अर्धेन, और पिछले अपने आधे भाग से मृग
सरपतन भयात, बाण लगने के भय से पूर्व कायम भूयसा प्रविष्ट है, अपने पूर्व कायम शरीर के अगले भाग में मानो भूयसा प्रविष्ट, अत्यधिक प्रवेश कराता हुआ सा। और कैसे, दर्भा धैर उड़ीढ़ा या दर्भैर अर्धाउलीढ़ा, दर्भई का अर्थ है कुसुम के द्वारा, अर्ध अवलीढ़, अर्ध अवलीढ़ का अर्थ है अर्ध चर्वित, जो आधा चबाया गया है। मृग चर रहा था, कुछ खा रहा था, तब तक पीछा कर लिया, तो आधा चबाए हुए था मुख में और आधा वैसे रह गया। तो कह रहे कि दर्भई अर्धावलीढ़ा, दर्भ का अर्थ होता कुश, अर्धावलीढ़ा दर्भई, आधा चबाए हुए कुशों के द्वारा, श्रम विवृत, श्रम का अर्थ है परिश्रम के कारण, विवृत का अर्थ है खुल गया है, मुख का अर्थ है मुख जिसका, आधा चबाया हुआ है कुश और दौड़ रहा है, तो परिश्रम थकान के कारण जो है जिसका मुख खुल गया। भ्रंश भी तीर्ण वर्तमान, और वह दर्भ जो है वह अर्धचर्वित कुश जो है, वर्तम का अर्थ है मार्ग में, तीर्ण का अर्थ है विकीर्ण हो रहा है, छिटक रहा है, मुख से गिर रहा है, वो जो है मुख उसका खुल गया थकान के कारण, और अर्धचर्वित कुश जो है वर्तम का अर्थ है मार्ग में, तीर्ण का अर्थ है विकीर्ण हो गया। और पश्य, फिर कह रहा कि सारथी पश्य देखो, पश्य देखो, उदग्र पुलुत्वात्, उदग्र का अर्थ है ऊंची, पुलुत्वात् का अर्थ है छलांग के कारण या ऊंची कूद के कारण। पश्य, हे सारथी देखो, उदग्र पुलुत्वात् का अर्थ है ऊंची कूद के कारण, बियति बहुतरम, बियति बहुतरम, बियति का अर्थ है आकाश में, बहुतरम का अर्थ है या ज्यादा दिख रहा है। कह रहे हैं कि हे सारथी देखो, पश्य उदग्र पुलुत्वात्, देखो ऊंची छलांग के कारण या ऊंची कूद के कारण, बियति बहुतरम, आकाश में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, अस्तोकम उर्व्याम प्रयात, यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उर्व्याम पृथ्वी पर, अस्तोकम थोड़ा, प्रयाति दौड़ रहा है, मानो पृथ्वी पर बहुत थोड़ा चल रहा है, ऊंची कूद के कारण जैसे आकाश में ज्यादा जा रहा है। शब्दार्थ हो गए। एक बार फिर इसको देखिए, पश्य देखो, सारस से कह रहे हैं राजा कि पश्य देखो, अनुपतति स्यंदने मुहु मुहु ग्रीवा भंग, कहीं से भी आगे पीछे कर दीजिए, अर्थ वही निकलना है संस्कृत में। तो कह रहे हैं अनुपतति, पीछा करते हुए, पश्चात अर्धेन सरपतन भयात, पश्चात अर्धेन अपने पिछले आधे भाग को बाण लगने के भय से, पूर्व कायम भूयसा प्रविष्ट, मानो शरीर के अगले भाग में अत्यधिक प्रवेश कराता हुआ सा, दर्भैर अर्धावलीढ़ै, अर्धचर्वित कुशों के द्वारा, श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, परिश्रम या थकान के कारण खुले हुए मुख से, भ्रंश भी का अर्थ है गिरने वाले, दर्भई कुशों के द्वारा, वर्तम कीर्ण, मार्ग को, कीर्ण का अर्थ है मार्ग में विकीर्ण कर रहा है यानी बिखेर रहा है, बिखेरता हुआ। और फिर कह रहे हैं कि उदग्र पुलुत्वात्, और ऊंची छलांग के कारण, बियति बहुतरम, यह आकाश में मानो बहुत अधिक, उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, उर्व्याम और पृथ्वी पर, स्तोकम का अर्थ है बहुत थोड़ा, प्रयाति का अर्थ है दौड़ रहा है या भाग रहा है। फिर ऐसा जब कहते हैं राजा तो उनको आश्चर्य होता, सविस्मयम, विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ फिर कह रहे हैं सारथ से, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो सविस्मय, 7वां श्लोक पूछा जाता है, तो सविस्मयम, आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि तदेश कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय संविता। देखिए आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि तदेश, तत एस, तो एस का अर्थ है यह मृग, अनुपतत का अर्थ है पीछा किए जाते हुए, कथम का अर्थ है कैसे, में का अर्थ है मेरे द्वारा, तो ये जो है मृग मेरे द्वारा पीछा किए जाने पर भी कैसे, प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृता, बहुत कठिनाई से, प्रेक्षणीय का अर्थ है देखने योग्य, संवृता का अर्थ है हो रहा है, यानी मैं इसको बहुत कठिनाई से देख पा रहा हूँ, अर्थात बहुत दूर चला गया, बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई दे रहा है, हम लगातार पीछा कर रहे हैं तब भी ये जो है कैसे बहुत कठिनाई से देखने पर दृष्टिगोचर हो रहा है या दृष्टिगोचर होने लगा है। तो जब इस तरह से जो है राजा कहते हैं तो सारथ कह रहा है, सूता शब्द आया, सूता, सूत, सारथ कहता है आयुष्मान, हे आयुष्मान, उद्घाटनी भूमि रीति मया रश्मि संयम नाद रथस्य मंदी कृतो वेगा। सूत सारथ कहता है कि आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे चिरंजीवी, उद्घाटनी भूमि ही थी, उद्घाटनी ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची, भूमि ही थी, यह भूमि ऊबड़ खाबड़ है,
उद्घाटनी भूमि इति, यह भूमि ऊबड़ खाबड़ है, इति इस कारणात मया मेरे द्वारा, सारथकार मेरे द्वारा रश्मि संयमनाद, रश्मि का अर्थ है लगाम के, संयमनाद का अर्थ है खींचने के कारण, रोकने के कारण, रथस्य मंदीकृतो वेगः, रथस्य वेगः मंदीकृतः, रथ का वेग मंदीकृतः का अर्थ है धीमा कर दिया गया था, क्योंकि यह भूमि क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, उद्घाटनी है, इसलिए मेरे द्वारा रथ का वेग लगाम खींच करके क्या कर दिया गया, धीमा कर दिया गया। तेन मृग ऐसे बी प्रकृष्टांतर, तेन जिसके कारण से ऐसे मृग या मृग बी प्रकृष्टांतर, बी विशेषण विशेष रूप से, प्रकृष्टांतर अत्यधिक दूर हो गया, यानी हमारे और मृग के बीच की दूरी बढ़ गई, समृता ऐसा हो गया, बी प्रकृष्टांतरा समृता यानी हमसे दूर हो गया। अब फिर कह रहा कि संप्रति समदेशवर्तिनस्ते ना दुरासदो भविष्य, कह रहा संप्रति इस समय समदेशवर्तिना, समतल भूमि आ गई है, ते आपके लिए यह ना दुरासदो भविष्यति, दुरासदा दुर्लभा ना भविष्य नहीं होगा, अब समतल भूमि आ गई है, अब यह मृग आपके लिए दुर्लभ नहीं होगा। तो राजा जब इस तरह से सुनते हैं तो राजा कहना कि तेन ही मुच्यंताम अभिसवा, ही तो तेन तो निश्चय ही मुच्यंताम अभिसवा, अभिसवा का अर्थ है लगाम, अभिसु अभिसवा रज्जु प्रग्रह इत अमरा, अमर कोश में ये कहा गया कि इसको प्रग्रह भी लगाम को कहा जाता है, रज्जु कहा जाता है, अभीस कहा जाता है, प्रग्रह से लगाम, प्रग्रह से प्रग्रह, पगहा 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 जाते, पगहा ये बना हुआ है, उसी से शब्द आ करके यहाँ आए पगहा। तो देखिए कह रहा है कि तेन ही राजा, तेन ही मुच्यंताम अभिसवा, तो निश्चय ही आप, अभिसवा का अर्थ है लगाम को, मुच्यंताम ढीली कर दो लगाम को, तो अब तुम ढीली कर दो, क्योंकि भूमि जो है समतल आ गई। तो सूतः सारथी यद आज्ञापयत आयुष्मान, कह रहा कि हे आयुष्मान, हे चिरंजीव, यद आज्ञापयत जो आपका आदेश हो, रथ वेगम निरूप्य, और इस प्रकार से रथ के वेग का, निरूप का अर्थ है रूपण करके, अभिनय करके, वो रथ के वेग का अभिनय करता है, ऐसा दर्शक है, नाटक है, तो दर्शकों को दिखा रहा है कि जैसे रथ और तेजी से चलने लगा, तो रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग का अभिनय करके के कह रहा है आयुष्मान, हे आयुष्मान, पश्य पश्य देखो देखो, हे आयुष्मान आप देखो देखो कि मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्धकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया धावत्यमी मृगजवाच्छमयो रथ्या। देखिए उक्ता बसंत तिल का तभजा जगहुआ, ये बसंत तिल का छंद होना चाहिए। तो मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, उक्ता बसंत तिल का तभजा जगहुआ। देखिए मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, मुक्तेषु रश्मिषु, रश्मिषु लगाम के, देखिए वो कह रहा है कि आयुष्मान आप देखें कि मुक्तेषु रश्मिषु, रश्मिषु का अर्थ है लगाम के, मुक्तेश का अर्थ है ढीली करने पर, लगाम के ढीली कर देने पर, निरायत पूर्व काया, पूर्व काया का अर्थ है अपने अग्रभाग को, निरायत का अर्थ फैलाए हुए, जब हमने लगाम ढीला कर दिया तो ये घोड़े जो है, अभी आएगा रथ्या, रथ्या का अर्थ होता है घोड़ा, जो रथ में रथ को खींचते हैं वो रथ्य, रथ्य कहलाते हैं। तो अमीरथ्या, अमीरथ्या का अर्थ होगा ए मेरे घोड़े, अमीरथ्या ना, अमीरथ्या ए मेरे घोड़े, देखिए धावन्त्यमी, अमी है ना, धावन्त्यमी, अमीरथ्या होगा। तो ए मेरे घोड़े मुक्तेषु रश्मिषु, लगाम के ढीली करने पर, निरायत पूर्व काया, पूर्व काया निरायत, अपने शरीर के अग्रभाग को, निरायत का अर्थ है फैलाए। जब घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं तो उनका पीछे का भाग तो जल्दी से जो आगे की तरफ आता है और अगला भाग चौड़ा हो जाता है और बिल्कुल जो सिर खड़ा हो जाता है और कान खड़े हो जाते हैं जैसे हिल ही नहीं रहे हो। और इसके बाद जो कलगी होती है, अगर कलगी लगी हुई है तो एकदम सीधी हो जाती है, इधर उधर भी नहीं जाती, क्योंकि बगल से हवा का दबाव रहता है और सीधी ऐसे कलगी खड़ी हो जाती है।
तो कह रहा है कि अमीरथ्या ए मेरे घोड़े रश्मिस मुक्तेषु, लगाम के ढीली करने पर निरायत पूर्व काया का अर्थ है शरीर के अग्रभाग को चौड़ा किए हुए या फैलाए हुए, निष्कंप चामर शिखा। देखिए कहा जा रहा है कि और चामर शिखा, जो चमर की शिखा, चमर या चामर, ये जो है राज चिन्हों में माना जाता है। राजाओं के यहाँ आप ने पढ़ा होगा या आप तो सीरियल में भी आने लगा, देखे होंगे कि राजा बैठे हुए हैं तो बगल से दो जो है ऐसे सफेद जो है वो चमर नामक एक मृग होता है, उसकी पूंछ का बना हुआ मक्खी याद उड़ाने के लिए ऐसे चमर, वो राज चिन्ह में माना जाता है। छत्र, दंड, चमर, ये सब जो है राज चिन्हों के अंतर्गत माने गए। तो और वो क्योंकि राजा का घोड़ा है इसलिए उस चमर की कलगी जो उसके सिर पर लगती है वो लगाई गई। तो कह रहा है कि निष्कंप चामर शिखा, और जो शिखा पर चमर कलगी लगी हुई है, निष्कंप का अर्थ है ये बिल्कुल कंपनहीन हो गई, सीधे एकदम हवा के दबाव के कारण बिल्कुल जैसे लग रहा है कि कप ही नहीं रही है। और अमीरथ्या, और इन घोड़ों का क्या हुआ, कार्य की निभृतो ऊर्ध्व करड़ा, निभृता निश्चेष्टा, और ये मानो निश्चेष्ट हो गए, इनको केवल और केवल लक्ष्य दिख रहा है, और ऊर्ध्व करना, और कान जो है ऊपर की ओर खड़े हो, ऊर्ध्व करना। और फिर कह रहे हैं कि आत्मोद्धतई रवि रजोभिर अलंघनीया, और कैसे हो गए अमीरथ्या, और ये घोड़े आत्म उद्धतई रजोभी, अपने द्वारा उठाए गए, आत्म उद्धतई रजोभी, धूल कणों को भी, अलंघनीय, अलंघनीय का अर्थ है अलंघनीय कर दे रहे हैं। जब घोड़े चलते हैं, दबोते दौड़ते हैं, तो उनका खुर जो है जब जमीन में लड़ता है तो धूल का कण आगे भागता है, उठता है ठोकर से और आगे गया, लेकिन वो आगे उसे जा ही नहीं पाता, वो अलंघनीय कर देते हैं उसको भी, यानी कि वो आगे धूल जा नहीं पाता, तब तक घोड़े आगे चले गए, फिर खुर लगा, फिर धूल उड़ी, फिर तब तक घोड़े आगे चले गए। तो यानी कि वो जो है धूल इनकी गति को लाग ही नहीं सकती। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आत्म उद्धतई अमीरथ्या, ये घोड़े आत्म उद्धतई रपि रजोभिर अलंघनीया, अपने द्वारा उठाए गए धूल को भी अलंघनीय करके, यानी धूल इनको लाग नहीं पाता, पार नहीं पाता। अमी रथ्या मृग जवा क्षमयो, मृग जवा, मृगों के जव का अर्थ है गति को, मृग के गति को अक्षमयो, मानो सहनशील न करते हुए, उसको सहते ना हुए, कि वो घोड़े मानो ये कह रहे हो कि हम तुम्हारी गति को सहेंगे नहीं, हम तो उसे तेज भागते हैं। तो मृग जवा अक्षमयो, मृग के वेग को सहन ना करते हुए अमीरथ्या, ये मेरे घोड़े धावन की दौड़ रहे हैं। तो कह रहा कि हे राजन, पश्य पश्य, आप देखिए देखिए, रश्मिस मुक्तेषु, लगाम को ढीली करने पर, अमीरथ्या ए मेरे घोड़े, मृग जवा अक्षमयो, मृग जवा अक्षमयो, मृग के वेग को सहन न करते हुए के समान, निरायत पूर्व काया, अपने अग्रभाग को फैलाए हुए, निष्कंप चामर शिखा, और निष्कंप कंपनहीन चमर शिखा वाले, निभृतो ऊर्ध्व करड़ा, निश्चेष्ट और कान को ऊपर उठाए हुए, आत्मोद्धतई रपि रजोभी अलंघनीया, अपने द्वारा उठाए गए भी रजोभी धूल के द्वारा अलंघनीय होकर के धामन, धामन दिखाते मेरे घोड़े दौड़ रहे।